स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ओके, आज हम कोडिंग से रिलेटेड एक टर्म है और उसके बारे में जानेंगे। और एक मैं कहता हूँ एक कंसेप्ट है जो मैसेज पासिंग बिटवीन द व्यू कंट्रोलर्स और मल्टीपल व्यू कंट्रोलर्स। नॉर्मली हम लोग जो मैसेज पासिंग का कंसेप्ट है, सपोज ये एक व्यू कंट्रोलर है, ठीक है, और ये एक व्यू कंट्रोलर है और एक ये व्यू कंट्रोलर है, ठीक है। ये तीन व्यू कंट्रोलर 1, 2 और 3, तीन व्यू कंट्रोल में अगर मैं मैसेज पासिंग करूँगा तो तरीका डिफरेंट है। या तो आपको लोकल स्टोरेज में डाल दो, जैसे यूजर डिफ़ॉल्ट में डाल दो और यहाँ से रिसीव कर लो, यहाँ से पिक कर लो, यहाँ से पिक कर लो। दूसरा है आप व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट कॉलिंग जब आप करते हो, सपोज इसका व्यू कंट्रोलर VC2 है। जब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट 2 का, ठीक है ना, VC2 का ऑब्जेक्ट 2 है और VC3 का ऑब्जेक्ट VC3 है। इस तरह का मैं एक अजम्पशन मान के चलिए, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 को पास करूँगा तो इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर कर दूंगा। सपोज पैरामीटर स्ट्रिंग पैरामीटर हो या फिर इंटीजर पैरामीटर हो, कुछ भी पास कर दूंगा, या फिर प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दूंगा। उसके थ्रू पर आप मैसेज पास कर सकते हो। ओके, मीन्स ये फास्ट हो गया यूजर डिफ़ॉल्ट, सेकंड हो गया ऑब्जेक्ट के थ्रू, थर्ड हो गया डेलीगेट मेथड्स, मीन्स एक डेलीगेट मेथड डिक्लेयर करके आप पास कर सकते हो। ओके, और एक मेथड है जो आप इजीली उसको और वो एफोर्डेबली होता है मोस्ट केसेस में, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे केसेस में, लेकिन मोस्ट केसेस में, और ये यूजफुल भी है, और वो है दैट इज़ कॉल्ड नोटिफिकेशन सेंटर। ओके, तो नोटिफिकेशन सेंटर में फंडा ये है कि आपने एक नोटिफिकेशन सेंटर आपने डिक्लेयर किया, ओके, और उसका ऑब्जर्वर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब उसका ऑब्जर्व ऐड कर दियो, सपोज यहाँ पर आपने ऐड कर दिया ऑब्जर्व, आपने उसको ऑब्जर्वर में ऐड कर दिया, ठीक है ना। और मैं एक मैसेज सेंड करूँगा कि अलर्ट मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, ओके, व्यू कंट्रोलर 1 से, ठीक है, ताकि जब भी कोई यूज़र व्यू कंट्रोलर 2 को, अगर मैं उसके बाद व्यू कंट्रोल 2 हो या फिर व्यू कंट्रोल 3 को मैं एक्सेस करूँगा, तो वो डाटा यहाँ पर अपडेटेड हो जाना चाहिए, राइट। और ये सारे मैसेज पासिंग का फंडा भी वही है कि डाटा मेरे को अपडेटेड मिलना चाहिए, ओके। तो इस केस में क्या होगा, आपने एक ऑब्जर्वर को ऐड कर दिया, क्रिएट किया, ठीक है ना। अब जैसे ऑब्जर्वर ऐड कर दिया, उस ऑब्जर्वर का काम है ऑब्जर्व करना कि क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपने इस व्यू कंट्रोलर से एक मैसेज ये पास करोगे थ्रू पोस्ट नोटिफिकेशन करके, ओके, पोस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू अगर पास करोगे उस की यूज करके, ठीक है ना। जैसे आपने पोस्ट किया, ठीक है ना, अब उस ऑब्जर्व में आपने जो की डिफाइन किया होगा, या फिर आपने जो पोस्ट मैसेज किया होगा उसमें जो की आपने सेंड किया होगा, ओके, वो की आपने यहाँ पर रिसीव करते टाइम में आपको यूज़ करना है। जैसे आप उस की को आप मीन्स जो ऑब्जर्व जो रिसीव करोगे उस की के थ्रू आप मैसेज को रिसीव कर सकते हो और डाटा
इजीली अपडेट हो जाता है। बेसिकली व्यू डिड लोड और व्यू डिड अपेयर में ही मैक्सिमम जो ऑब्जर्व एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप इस व्यू को आप लोड कर रहे हो उसके बाद। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है जहाँ पर आपको मैसेज पासिंग का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, मैं कुछ मेथड्स है और कुछ जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा देखते हैं कोडिंग के थ्रू। ठीक है, चलिए ओके। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन सेटर। ठीक है, ये आपने एक डिफाइन किया नोटिफिकेशन को। ठीक है, कि इस नाम से आपने एक जो आपका जो स्टेटस वगैरह जो भी आपने डाल दिया, सक्सेस और फेल्यूर जो भी है, और उसके बाद आपने एक ऑपरेशन क्यू स्टार्ट किया। ऑपरेशन क्यू नॉर्मली हम लोग एक जो प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए या फिर मल्टीपल प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द एपीआईज में भी हम लोग यूज़ करते हैं एनएस ऑपरेशन क्यू। ठीक है, जैसे इसके बारे में भी सारा हम आगे क्लैरिटी लाते रहेंगे। ठीक है, ये आपका जो थ्रेडिंग कंसेप्ट है, जब हम उसके थ्रू में जाएंगे ना, थ्रेडिंग कंसेप्ट के थ्रू, तो जीसीडी एनएस ऑपरेशन क्यू और मल्टीपल थ्रेड कैसे हैंडलिंग है, वहाँ पर इस कंसेप्ट में हम क्लिक कर लेंगे। तो बैक टू द पॉइंट, ये रहा आपका नोटिफिकेशन सेंटर। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ऐड किया, माई कोड टिप्स, और ऑब्जेक्ट का नाम ये। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट सेंटर ये देख रहे हो आप, पोस्ट नोटिफिकेशन। जैसे मैंने इसको पोस्ट नोटिफिकेशन, मैंने नोटिफिकेशन क्या डाला, ये मेरा की है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो भी है मेरे को ये स्टेटस यूजर इन्फो। आप जैसे ही इस रिसीव करोगे ना, रिसीवर एंड में आपको क्या मिलेगा, माई कोड टिप्स ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स नॉर्मली जो की का नाम है ये रहा, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का नेम है। यहाँ पर मैं अगर ये देखो नेम है, ऑब्जेक्ट है यूजर इन्फो। यूजर इन्फो में क्या है, आपका जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, यूजर इन्फो डॉट देखो वैल्यू हो या फिर वर्जन हो, वहाँ पर हम लोग स्टेटस डाले थे ना। स्टेटस तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन उसका डाटा आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो, और वो डाटा इस शेप में आएगा, की और वैल्यू के शेप में आ जाएगा। नोट डॉट नेम में। ठीक है, और क्या, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी उस ऑब्जेक्ट, इस नेम, अगर नेम स्पेसिफिक आप रिट्रीव करना चाह रहे हो, या फिर ऑब्जेक्ट में उस नेम पे क्या ऑब्जेक्ट है, या फिर मीन्स कंसेप्ट ये है कि आपको अगर रिसीवर एंड में अगर आपको मिला ये वाला नेम, तो आप उसी के हिसाब से प्रोसेस करोगे। अगर आपको नेम से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब है,
तो आप ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप रिसीव करोगे आप प्रोसेस करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर तो नेम डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर आपका नेम डिपेंड, सपोज मेरे को यहाँ पर नेम डालना है स्कूल करके, ठीक है, तो सिर्फ जहाँ पर मैं स्कूल रिसीव करूँगा, इफ नोट डॉट नेम इस तरह का अगर मैं एक कंसेप्ट लेके चलूँगा, तो जब भी मेरे को इस ऑब्जर्वर में मैं रिसीव करूँगा स्कूल नाम का कीवर्ड, ठीक है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए ना। अदरवाइज मेरे को ना, अगर नेम से कोई मतलब नहीं है तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट में मेरे को जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा। नॉर्मली हम लोग जब भी मैसेज पासिंग करते हैं एक कंट्रोलर से व्यू कंट्रोलर से दूसरा व्यू कंट्रोलर में, तो हम लोग क्या पासिंग करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक, जो एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नॉर्मली हम लोग इसलिए मैसेज पासिंग करते हैं, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन मेरे को दूसरे कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ओके, हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये एक है। आपको अगर जहाँ पर ख़त्म हो गया तो आप उसको रिमूव कर दो, सिंपल सी बात है। रिमूव ऑब्जर्वर फ्रॉम सेल्फ। सेल्फ मीन्स जिस क्लास में वो एग्जिस्ट होगा वही सेल्फ होगा नॉर्मली, ठीक है। और पोस्ट नोटिफिकेशन में जो हम लोग ये रहा पोस्ट नोटिफिकेशन, ये वाला ऐड ऑब्जर्वर, सॉरी ये वाला पोस्ट नोटिफिकेशन। ओके, ये आपका नॉर्मली हमारा पोस्ट नोटिफिकेशन ही यूज़ होता है। ओके, तो ये था एक मतलब मैसेज पासिंग का कंसेप्ट है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन आएगा कि एनएस नोटिफिकेशन क्या है। ये जो है ये क्या है फिर नोटिफिकेशन। देखो, नोटिफिकेशन यहाँ पर देखो, ए कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट थ्रू ए नोटिफिकेशन सेंटर टू ऑल रजिस्टर्स ऑब्जर्वर। यहाँ पर जितना भी ऑब्जर्वर्स आप ऐड करोगे ना, इस नोटिफिकेशन थ्रू आप उसको एक ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना, मीन्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या फिर मैसेज ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है, सोर्स एक होता है, इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेडिंग एरिया है, उसका टारगेट एरिया बहुत लार्ज होता है। मीन्स आप एक पर्टिकुलर डिवाइस से आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, होल ग्रुप ऑफ पब्लिक और होल ग्रुप ऑफ पर्सन्स आपको सुन सकते हैं। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या फिर अनाउंसमेंट हो गया, वो क्या एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर नेम और ऑब्जेक्ट डाल दिया। जो भी मेरे को स्टेटस अगर चाहिए, जो भी आपका यूजर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी चाहिए आप उसको डाल सकते हैं। मेन पोर्शन है ये ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या होता है, एड्स एन एंट्री टू द नोटिफिकेशन सेंटर। ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। जब भी आप ब्रॉडकास्ट करोगे ना, आप इस चीज़ को तो आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, लेकिन ब्रॉडकास्ट कर तो दिया, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता रहेगा कि ब्रॉडकास्ट किया क्या है, ठीक है ना। अगर मैं एक ब्रॉडकास्ट करूँगा, वेदर ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ओके, या फिर स्पेशल बुलेटिन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, इस तरह का आता है ना। वेदर ब्रॉडकास्टिंग मीन्स वो एक तरह का आप ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्वर एक तरह से, या फिर आप टैगिंग पॉइंट, बुलेट पॉइंट डाल कह सकते हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। अब जब भी मेरे को ये पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर टर्म मेरे को मिलेगा, मेरे को मैं उसी के हिसाब से मैं प्रोसेस करूँगा। ओके, आज ट्रैफिक बुलेटिन मेरे को मिल गया, ओके, आज इस रूट में ट्रैफिक मिल गया, मीन्स मेरे को एक पर्टिकुलर कैची पॉइंट कह सकते हो, या फिर मेरे को उस चीज़ को मेरे को ऑब्जर्व करना है कि वेदर आज क्या है,
मेरा माइंड में ये चल रहा है कि आज का वेदर क्या होगा, तो मैं इसलिए रेडियो या फिर एफएम रेडियो सुनता रहूँगा। उसी के बेस पे मैं अपना नेक्स्ट प्लान या फिर कहीं पर जाना होगा या फिर नहीं जाना होगा उसी का से मैं डिसाइड करूँगा। तो ये एक तरह का ऑब्जर्व पॉइंट, ये मेन पॉइंट आपका, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपका इनिशियल हो गया। ये आपका ऑपरेशन क्यों हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि कहीं पर हैंगी मीन्स मेन थ्रेड पे कोई ये नहीं लोड ना हो। ओके, मैंने क्यू में डाल दिया इस चीज़ को, जब भी ये प्रोसेस फ्री होगा तो इस क्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, इसलिए हम लोग नॉर्मली थ्रेडिंग का कंसेप्ट ही यूज़ करते हैं ताकि मेन थ्रेड या फिर यूआई थ्रेड पे उसको लोड ना आ जाए। ओके, तो ये एक था, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना था। नोटिफिकेशन सेंटर क्या है, व्हाट इज़ द नोटिफिकेशन सेंटर। तो ये है बेसिकली, हम लोग इसके बारे में और भी कई बार डिस्कशन करें क्योंकि ये तो जस्ट एक तरह से आप इंट्रो मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद आप कैसा, एक चीज़ मैं 1 मिनट, ओके। सो बेसिकली मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, ओके। तो ये एक व्यू कंट्रोलर है। ओके, ये एक व्यू कंट्रोलर है। ठीक है, अब मैं अगर इस व्यू कंट्रोलर से इस व्यू कंट्रोलर में मैसेज पास करूँगा तो कैसे पास करूँगा, तो मेरा आइडिया है, तो ये इस व्यू कंट्रोल से मेरे को पास करना है मैसेज इस व्यू कंट्रोल के, या फिर और भी बहुत सारे व्यू कंट्रोलर में है। ये जो नोटिफिकेशन सेंटर है ना, तो ये आपका नोटिफिकेशन सेंटर है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन सेंटर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर ऐड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वर को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर ऐड किया, तो मेरे को यहाँ से पोस्ट करना है कुछ भी। अगर मैं यहाँ से कुछ भी पोस्ट करूँगा नोटिफिकेशन के थ्रू, मैं कोई भी व्यू कंट्रोल में अगर मैं पोस्ट किया, ठीक है, मेरे को ऑब्जर्वर मैंने इस व्यू कंट्रोल में तो ऑलरेडी ऐड कर रखा है ना, इस व्यू कंट्रोल में कि भाई कोई भी व्यू कंट्रोल से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आए तो इस कीवर्ड जो भी मैं यूजर इन्फो या फिर कुछ भी है, अगर इस की से रिलेटेड कुछ हो तो इस व्यू कंट्रोल में मैंने एक की सेट कर दिया है जो स्पेशली ऑब्जर्वर के थ्रू, ओके, जो नेम के थ्रू, नेम और ऑब्जेक्ट को जो मैंने उस समय बोल रहा था, नेम और ऑब्जेक्ट, तो मैंने सेट कर रखा है। जब भी पोस्ट नोटिफिकेशन सेटर के थ्रू कोई भी अगर पोस्ट किया तो मेरे को रिसीव हो जाएगा, तो मेरे को मिल गया वो की से रिलेटेड, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गया जो नेम के थ्रू, और नेम के बेस पे मेरे को मिल गया इन्फॉर्मेशन। तो उस बेस पे मैं क्या करूँगा, अपना प्रोसेस करूँगा कि डाटा प्रोसेस करना है, एपीआई कॉल करना है, या फिर बैकग्राउंड में जाना है, या फिर इमेज डाउनलोड करना है, या फिर पुश नोटिफिकेशन इनिशिएट करना है, या फिर मल्टीपल थिंग्स हो सकता है। आप उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है उसका ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, या फिर डायग्राम भी कह सकते हो। ये व्यू कंट्रोलर है, इस तरह का मल्टीपल व्यू कंट्रोलर है। कोई भी आप व्यू कंट्रोल से आपने पोस्ट किया, ठीक है,
आपने कोई भी व्यू कंट्रोल से आप तो पोस्ट कर दिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, लेकिन वो पोस्ट सही ऑब्जर्वर के साथ पास पहुंचना भी तो चाहिए ना। तो मैंने ये व्यू कंट्रोल में एक ऑब्जर्वर सेट किया, दूसरा व्यू कंट्रोल में दूसरा टाइप का नेम के बेस पे मैंने ऑब्जर्वर सेट कर रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पोस्ट किया एक्स वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वर एक ऐड किया यहाँ पर एक्स वैल्यू, तो जब भी उसको एक्स वैल्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ चला जाएगा। अगर मैं दूसरा व्यू कंट्रोल से मैंने पोस्ट किया वाई वैल्यू, ओके, तो वाई वैल्यू नोटिफिकेशन टू में इस व्यू कंट्रोल में मेरे को वाई वैल्यू मिला, तो मैं इसके हिसाब से मैं प्रोसेस करूँगा, ठीक है, लेकिन उस व्यू कंट्रोल में ही वो प्रोसेस होगा, ठीक है ना। ये मत सुनिएगा कि ये वाई वैल्यू मैंने कोई भी व्यू कंट्रोल से पोस्ट किया फिर कोई भी व्यू कंट्रोल में मैं उसको पूरा ये करूँगा, नहीं, जिस व्यू कंट्रोल में आपने ऑब्जर्वर को ऐड कर रखा है ना, उस व्यू कंट्रोलर का जो डाटा, क्योंकि वो कैप्चर करेगा उसी के बेस पे, इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा उसी के बेस पे आप प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ नोटिफिकेशन सेंटर, ओके। होप यू गॉट द बेसिक आइडिया, ओके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।